हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो मास्टर सेशन है ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप जेई 2024 की तैयारी शुरू करने वाले हो और एज अ ड्रॉपर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, तो हियर इज़ दिस वीडियो विच इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर में ही आईआईटी को क्रैक किया था इन 2006 एंड देन आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की एंड पिछले 13 साल से आई बिन टीचिंग इन कोटा। तो बच्चों, बात ऐसी है कि आपके सारे इस समय की सिचुएशन को मैं जानता हूँ और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो भी दिमाग में असमंजस है उसको हम खत्म करने वाले हैं। देखिए, वेरियस सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। पहला सवाल तो यही होता है कि शुड आई ड्रॉप और नॉट, क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला सवाल ये आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, या एक साल इज इट इनफ फॉर टू क्रैक आईआईटी विद अ गुड रैंक, क्या ये पॉसिबल होता है असल में। उसके अलावा अगला सवाल आता है कि हाउ टू डू इट, अब करें कैसे, व्हाट इज द राइट वे, शुड आई डू सेल्फ स्टडी या मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या मुझे ऑफलाइन करना चाहिए या मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन कब तक होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, कहाँ पे आप जाना चाहते हो, कहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हम मिलके अचीव करेंगे इस पूरी जर्नी में। एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ रहने वाली है, चाहे आप यहाँ पे एनरोल्ड हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। यूट्यूब पे हमारी एक पूरी फैमिली है और पूरी फैमिली एक साथ मिलके अपना बेस्ट देने वाली है। तो बच्चों, पहला सवाल आता है कि शुड आई ड्रॉप और नॉट। देखो बेटा, बात ऐसी है कि लॉन्ग टर्म में एक साल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ वन मोर चांस, एक चांस आपको खुद को देना है, और इस चांस में आपके पास रास्ता होना चाहिए कि यार ये मैं करूँगा इस बार ताकि मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, आपको पाथवे पता होना चाहिए और अंदर से एक फील आनी चाहिए। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, डर भी लगता है हमें, है ना, लेकिन डर के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा कन्विक्शन जो है, हमारा करेज जो है बच्चों, वो डोमिनेटिंग अगर है तभी हमें ड्रॉप करना चाहिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है कि यार एक साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अगर हमारा डर वाला फैक्टर बच्चों बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, तब ड्रॉप करने का बेनिफिट नहीं होता है, राइट। तो ये अंदर से फील आ जाती है कि शुड आई ड्रॉप और नॉट। अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ड्रॉप करना है, तो अब इसके बाद सेकंड बात आती है कि कैन आई डू इट इन 1 ईयर। तो बेटा देखो, देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिनका बेस लेवल बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लेवल का था, बोर्ड्स लेवल की तैयारी थी, ऐसे भी स्टूडेंट्स एक साल में एडवांस को क्रैक कर पाते हैं और एक डिसेंट रैंक वो भी अचीव कर पाते हैं। तो जिनका बेस लेवल ऑलरेडी अच्छा है उनके तो चांसेस नेचुरली और भी हाई हो जाएंगे। तो बेटा, एक साल में आपको कवर अप करना होता है जेईई मेन एंड एडवांस का लेवल। अब ये कवर कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप में करेज है, अगर आप जो भी कहा जाए, जो भी आपको गाइड किया जाए, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप ज़रूर अचीव करोगे, अच्छी रैंक्स आप अचीव कर पाओगे। एटीपी स्टार कोटा के भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली जिनका बेस लाइन बिल्कुल ही गोल था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपना बेसिक लेवल ठीक करके एडवांस लेवल तक पढ़ाई की और फाइनली एडवांस में वो अच्छी रैंक ला पाए। तो जब वो कर सकते हैं तो बेटा आप भी कर सकते हो। लेकिन अगेन, आपकी मेहनत अगर आपने नहीं की, मक्कारी की, डिस्ट्रैक्शन में रहे, यानी वही गलतियां जो पहले की, फिर तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एज वेल एज स्मार्ट। हार्ड वर्क आपको करना है, स्मार्टनेस के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ अब हाउ टू डू इट। तो बेटा देखो, आपकी जर्नी में वेरियस पार्ट है। पहला पार्ट होता है एक सही कोचिंग को चुनना या सेल्फ स्टडी करना। उसके बाद होता है कोर्स कंप्लीशन, यानी आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को सही से कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, आपको सही प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी गलती होती हैं जो आपको नहीं करनी होती है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, या हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बेटा देखो, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगेन इसमें बहुत बड़ा लेकिन है। जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से नॉर्मली कर पाते हैं उनके पास लगातार उस जर्नी में गाइडेंस होती है, या तो बड़े भाई की या किसी ना किसी मेंटोर की होती है, या कई बार वो बच्चे बिल्कुल भी कोई भी नॉमिनल फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तब मजबूरी में उनको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स का जिनमें बहुत ही अमेजिंग सेल्फ डिसिप्लिन होता है। क्योंकि आप जानते हो यार बेटा, आपको इस पूरी जर्नी में सपोर्ट भी चाहिए होता है, पीयर ग्रुप भी चाहिए होता है कि ताकि आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके
ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा उनको एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है जो खुद से स्टूडेंट को पता नहीं होता कि सही प्लान उसके लिए क्या होता है। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी लगातार अलाइनमेंट होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो उसके साथ अलाइन होना चाहिए। डाउट्स भी आते हैं, गाइडेंस भी चाहिए होती है ना। तो ये सारी प्रॉपर चीज़ें जो चाहिए होती हैं, एक स्टॉप सोल्यूशन वो सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, ये मान लीजिए आप सभी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो तभी करिए जब आपके पास प्रॉपर मेंटर है और आप सही में ज़रा सा भी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी आप सेल्फ स्टडी करिए। अदरवाइज गो फॉर कोचिंग। अब ऑफलाइन या ऑनलाइन, याद रखिए ऑनलाइन कोचिंग आपको तभी करनी है जब आप में मक्कारी बिल्कुल नहीं है, आप में एक्सट्रीम सिंसियरिटी है, बैकलॉग नहीं होने देते हो, और पहले ऑनलाइन पढ़ के आपने कुछ किया है, यानी कुछ अच्छा स्कोर किया है आइदर बोर्ड एग्जाम में या जैसे भी पहले, तभी आपको ऑनलाइन करना है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते हैं, बैकलॉग हो जाता है बच्चों का। तो यार बच्चों, अगर ऐसा करोगे तो फिर ऑनलाइन पढ़ के आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ऑनलाइन से भी सब कुछ हो जाता है, ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारी किसमें, पढ़ाई करने के तरीके में, मेथोडोलॉजी में, राइट बेटा। तो अब बात करते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। ऑफलाइन में हमारा कॉस्ट जो है बेटा वो ज़्यादा जाता है, लेकिन अगेन उसके अपने प्लस हैं, अपने एडवांटेजेस भी हैं उसमें। डिसिप्लिन भी अपना ज़्यादा रहता है, 1-on-1 टीचिंग रहती है, मतलब 1-on-1 आपको गाइडेंस भी मिल पाती है, डाउट सॉल्विंग और इफेक्टिव होती है, आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा फील होता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, राइट। तो इसके बेसिस पे आपको दिख गया होगा कि आपको फील किस चीज़ में ज़्यादा आ रही है, वो करिए लॉजिकली। अब मान लीजिए आपने चुन लिया, आपका कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है बेटा। तो कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ बच्चे, ये जो पूरी जर्नी है 1 साल की जर्नी है। अगर अभी से लेकर एडवांस की बात करें तो लगभग 1.25 ईयर्स के आसपास हमारे पास टाइम है। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ना, ये जर्नी आप मेरे साथ ATP स्टार कोटा के साथ पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आप सभी को हिस्सा बनना है वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच का। आप इस बैच में आ सकते हैं बेटा, ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। और ये जो पर्टिकुलर वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच है बेटा, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और यही बैच ऑफलाइन हमारे कोटा सेंटर राजीव गांधी नगर कैंपस में भी होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर बैच है ये 5 अप्रैल और उसके बाद जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट के बाद यानी अराउंड 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और उसके बाद एवरी 2 वीक्स, लगभग 1 या 2 वीक्स और के बाद से फेजेस आते रहेंगे। यानी आप 5 अप्रैल से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके बाद आप 20 अप्रैल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके बाद मई फर्स्ट वीक से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, और उसके बाद भी 2 हफ्ते बाद आप फेजेस आते रहेंगे। ठीक है बेटा। अब उसके अलावा इसमें आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इसके अंदर गाइड करने वाला हूँ। मेरे अलावा पूरी जो कोर फैकल्टी टीम है जो यूट्यूब पे आपको दिखती है, जो सालों साल से पढ़ा रहे हैं, जो सीनियर फैकल्टी, वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं, है ना बच्चों। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। और जो क्लासरूम में है ऑब्वियसली उनके लिए तो डाउट काउंटर्स होते ही होते हैं, लेकिन सबसे खास बात जो कोर फैकल्टी टीम है वही डाउट्स बताने वाली है, वही आपको गाइड करने वाली है। यही सबसे खास बात है इस पर्टिकुलर बैच की, एंड मैं तो हूँ ही आपको इस पूरी जर्नी में गाइड करने के लिए बेटा। तो इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाके स्टार बैचेस सेक्शन में जाइएगा, एंड बेटा वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, दोनों में, क्लासरूम में भी एंड ऑनलाइन बैच में भी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो आप यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस। ओके बेटा। अब देखिए आपने अपना कोर्स को स्टार्ट कर दिया है, सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें ध्यान रखिए कि जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया है कि दिसंबर एंड या जनवरी मिड, डिपेंडिंग कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है कब है, तब तक आपका सिलेबस कराया जाएगा। बेसिक से लेके आपको बिल्कुल टॉप लेवल तक उसमें पढ़ाया जाएगा बेटा, बिल्कुल बेस लाइन भी अच्छी होगी। तो अगर किसी बच्चे का बेस वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे याद रखिए क्लास में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपकी क्लास चल रही है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। ऑनलाइन में बहुत बार क्या होता है कि आपको नोट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन समझिए जब तक आप खुद लिख के नहीं देखेंगे तब तक आपका क्लास में फोकस भी अच्छा नहीं बनेगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिवीजन करने के लिए भी आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं होगा। तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्लास में इंटेंस फोकस से पढ़िएगा। जैसे देखो इस समय
ये जो सेशन चल रहा है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इस समय सेशन में एक्टिव होंगे और बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को सुन रहे होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे होंगे जो शुरू के 1 मिनट 2 मिनट में बस देखा निकल गए होंगे, है ना। तो यहीं पे फ़र्क है, यानी सारा फोकस का डिफरेंस है बेटा। जितना अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ही क्या होगा, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपको लिमिटेड समय में यानी विद इन 1 ईयर आपको मचाना है और आपको सिलेबस को एडवांस लेवल तक पहुंचाना है बेटा, तो इस केस में आपको पूरे एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेट करनी होगी, यानी फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तो क्लास में इंटेंस फोकस से पढ़ना है। लेकिन ये बताइए, ये कैसे, ऐसा हो कैसे पाएगा? तो ये तभी हो पाएगा, ये रेगुलरिटी तभी हो पाएगी जब यू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए, यानी रात को 10 या 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 या 6 बजे उठना है। उठने के बाद बेटा आप सभी क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा फ्रेशन अप होगे, एक्सरसाइज करोगे और दिन की बहुत ही अमेजिंग शुरुआत करोगे, सारा दिन के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरी बात, एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। डिजिटल एनवायरनमेंट आपका जो है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह बहुत मिनिमलिस्टिक यूज़ करना है, प्रॉपर हेल्प के लिए ही सेलेक्टेड समय पे यूज़ करना है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यूज़ ही नहीं करना है मतलब, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो जिससे आपका एनर्जी जो खाता है, याद रखिए उससे बेटा आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, बहुत कम हो जाएगा आपका। जैसे कि आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपका एनर्जी लॉस हो सकता है, गेमिंग में। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप टीवी सीरीज देख रहे हो, या फॉर एग्जांपल ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप हो जो फॉर एग्जांपल नेगेटिव थिंकिंग के हैं या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भरी बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त हैं आपस में और वो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड्स के बारे में, या गर्ल्स हैं तो बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हैं, या आप जानते हो यार इस समय में क्या क्या डिस्कशंस हो सकते हैं। तो ये थॉट्स जो है ना, दीज थॉट्स एंड सच टाइप ऑफ कंटेंट इफ़ यू वॉच, एंड उससे रिलेटेड आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे कितना असर पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हो ना जो मैंने अभी बताई है, मैं बता रहा हूँ आपका हर चीज़ में मन लगेगा और आप में एनर्जी अलग ही लेवल की होगी, इम्यूनिटी भी हाई रहेगी, तो बीमार पड़ने के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे बेटा। तो ये जो बता रहा हूँ ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें आपको मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में आया होगा सर ये कहना आसान है करना मुश्किल है, तो इसीलिए बेटा मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बैकग्राउंड में मंत्राज आप रन कर सकते हो, जैसे कि गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या हरे कृष्णा महामंत्र। बेटा ये ना आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, आपके माइंड को शांत कर देंगे, और ये मान लीजिए देन यू कैन हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अभी वाली जो बातें हैं ना, ये गोल्डन है आपके लिए, प्योर गोल्डन है, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपके सक्सेस के चांस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। अब इसके बाद तो आप समझ रहे हो, बैकलॉग होने नहीं देना है और आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, फील लेके सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं रिवीजन एंड मॉक टेस्ट की, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि ड्रॉप ईयर में हमें सिलेबस थोड़ा फास्ट तो कराया जाता है, तो रिवीजन का हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बेटा इसीलिए आपको रिवीजन का टाइम कुछ भी करके एवरीडे, जब मौका मिले, मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब मौका मिले आप रिवीजन करना, की पॉइंट्स को लिख लिख कर देख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो, दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि थ्योरेटिकल रिवीजन करते करते बोरिंग भी हो जाता है। हमें प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करिए। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल क्या रहेगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये होगा, है ना। तो बेटा देखो, अगर आपकी कोचिंग ठीक ठाक है तो वहाँ का मटेरियल जो है वो नॉर्मली अच्छा होता है, उसमें PYQs भी होते हैं, तो वो मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ चैप्टर वाइज PYQ जो है, क्योंकि सारे PYQ आपको नहीं मिलेंगे कोचिंग में। तो जो लास्ट कुछ साल के JEE मेन के PYQ हैं प्लस एडवांस्ड के, तो सारे PYQ यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट, ये सबसे अच्छा सोर्स है। उसके अलावा आपके टीचर्स, जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं, वो टीचर्स जो रिकमेंड करें बेटा, वही बुक्स आपको करनी चाहिए। रैंडमली कोई भी ऐसे, क्योंकि बुक्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो टीचर रिकमेंड करता है वो आपके कोर्स से कहीं ना कहीं अलाइंड होता है, तो वो बुक आप पर्टिकुलर साथ में उठा सकते हैं, लेकिन तभी जब ये सब कर लो, है ना। तो रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे NCERT को पढ़ते हुए भी रिवीजन बहुत अच्छी होती है, लेकिन NCERT केमिस्ट्री में खासतौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा प्रैक्टिस मटेरियल आपको पता लग गया। याद रखिए, लिमिटेड मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन इज़ द की। अगर हम बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वर्स्ट मिस्टेक्स की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जो सिलेबस में नहीं होती हैं। बेटा टाइम कितना कम है,
ज़्यादा जगह हाथ पाँव मारोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। तो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपके टीचर आउट ऑफ सिलेबस करा रहे हैं, इग्नोर कर दो भाई, वो नहीं पढ़ना आपको, चाहे करा दें, क्योंकि बहुत कोचिंग्स में ऐसा होता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें कराई जाती हैं जिनका रियल जेई से कोई भी संबंध नहीं होता है, कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगली बात, हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। रिजल्ट के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स से कंपैरिजन करते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है। भाई अपने ऊपर फोकस करो, है ना। बहुत बार हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, यार इसने तो यहाँ तक तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी इसकी तो ये रैंक आई थी, मैं तो बस 50% पे था या 60 पे था। बेटा अगर पुरानी चीज़ों को आप लेके बैठोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पुरानी जंजीरों को अपने दिमाग से निकालो, पुराने बैरियर्स को ब्रेक कर दो। यू हैव टू ब्रेक द मेंटल बैरियर, है ना। कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है, आई विल ब्रेक माई मेंटल बैरियर, आई विल ब्रेक माई मेंटल बैरियर। आप अपना मेंटल बैरियर बेटा ब्रेक करके रहोगे, लेकिन उसके लिए बस मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो ये ओवर थिंकिंग, ये सब जो वीकनेस है, ये दिमाग से आप सभी को निकाल देनी है। मॉक टेस्ट की बात करें तो जो कोचिंग में मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको ज़रूर देने हैं। अलॉन्ग विद दैट 1 एडिशनल टेस्ट सीरीज यू कैन ज्वाइन, लेकिन दैट मस्ट बी हाईली रिलेवेंट। तो जो बच्चे ATP स्टार में पढ़ने वाले हैं उनको तो टेस्ट सीरीज मिलनी ही मिलने वाली है। अलॉन्ग विद दैट एक टेस्ट सीरीज़ होती है ATP स्टार कोटा की, जो काफ़ी पॉपुलर रहती है, काफ़ी रेनाउंड है बेटा, जिसका नाम है AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो अगर आप कहीं और पढ़ने वाले हो या यहाँ पढ़ने वाले हो तो आपको वो उसका एक्सेस मिल ही जाने वाला है, AOTS मिल ही जाएगा, है ना। हर साल हज़ारों बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ने वाले हो तो भी आप AOTS का फ़ायदा उठा सकते हो बेटा। तो यहाँ पे टेस्ट का फ़ायदा ये है कि कई बच्चे टेस्ट से डरते हैं, सोचते हैं टेस्ट बाद में देंगे। बेटा बाद की वेट मत करो, कोचिंग के साथ साथ टेस्ट देने ही हैं, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो बहुत सारे बच्चे नहीं तो डरे रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट से डर लगता है। बेटा डर के आगे जीत है, शुरू से ही मॉक टेस्ट दीजिए, और हो सके तो बीच बीच में टाइम बाउंड प्रैक्टिस ज़रूर करने का है ना बेटा। अच्छा एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए ATP स्टार ऐप और वेबसाइट में एक बिल्कुल कंप्लीटली फ्री फीचर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है ना। तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कस्टम प्रैक्टिस है, यानी आप अपने चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी आपको, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट हम हमेशा नहीं दे सकते, तो बीच बीच में टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा बेटा जो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है जेई एस्पिरेंट्स का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं गाइड भी करते रहता हूँ बच्चों को, उसके अलावा वहाँ हम इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है बेटा वो भी बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मॉक टेस्ट के साथ ध्यान रखिए, उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार टेस्ट तो देते रहोगे लेकिन वही गलतियाँ बार बार होती रहेंगी, तो उसको एनालाइज करने का, ये मान लीजिए एक नोटबुक बना लीजिएगा और एनालाइज करिएगा प्रॉपरली। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हर टेस्ट के साथ इंप्रूव करते रहिएगा। याद रखिए बिना पढ़े भी सिर्फ मॉक टेस्ट सही से अगर आप अटेम्प्ट करते हो और उसकी स्ट्रेटेजी सही बनाते हो तो आपके 20% तक, 15 से 20% तक भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। सोच रहे हो? तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिस्टेक्स मैंने आपको बता दिया किस किस तरह की अपने से होती हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है बेटा। उसके अलावा सही कोचिंग चुनें, इस बात का ध्यान रखें कि जो कोचिंग आपको ये बताती है कि कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो यार हर कोचिंग में सारे टीचर्स इक्वल नहीं होते, सारे टीचर्स कई बार अच्छे नहीं मिलते और हमारा एक सब्जेक्ट वीक रह जाता है, राइट। तो कोचिंग में कौन फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल टच ज़रूर होना चाहिए। आपके जो टीचर्स हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। देश में बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जहाँ पे जो मेन टीचर्स पढ़ाते हैं वो बच्चे के लिए एक्सेसिबल ही नहीं होते, तो उस कारण बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो आपकी कोचिंग में पर्सनल टच होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर आर मेनी ऑनलाइन कोचिंग्स जहाँ पर्सनल टच का पी भी नहीं है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो कोचिंग आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली हेल्पफुल नहीं होगी, राइट। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चों लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई और हेल्प अगर आपको चाहिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू ऑल। ओके बच्चों, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, होपिंग दैट दिस विल चेंज योर लाइफ इन अ मच पॉजिटिव मैनर एंड मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।